कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए, ये अद्भुत समय जो हम उसके साथ बिताने जा रहे हैं, उसके लिए प्रभु ने हमें इकट्ठा किया है। हम उसका गुणानुवाद करें, उसकी प्रशंसा करें। और ये वो समय है जब परमेश्वर अपने इच्छाओं को वचन के रूप में मुझ तक और आप तक पहुंचाता है। हालेलुया। कल हमने जो अध्ययन किया था, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। एक बात मैंने कल आपसे कही थी कि बदलाव को आप बदलने न दे, परंतु बदलाव को आप बदल दे। हालेलुया। किसी के समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को बहुत कठिन हुआ उस बात को समझने में। मैं कोशिश करूंगा कि आज उस बात को मैं आपको फिर एक बार समझा सकूं। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रियो, वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 81 अध्याय उसके 7 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 81 7 से लेकर 13 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपने सामने रखे हुए हैं। The book of Psalms chapter 81 verses 7 to 13 we are going to read. The book of Psalms chapter 81 verses 7 to 13. And the word says, तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं ही हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। इसीलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, 14 वचन भी हम पढ़ेंगे, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपने हाथ उनके द्रोहियों के विरोध चलाऊं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष और बरकत दे। तूने संकट में पड़कर पुकारा और मैंने, वचन कहता है, तुझे छुड़ाया। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब आप विकट परिस्थितियों में होते हैं और जब आप यहोवा को आत्मा और सच्चाई से पुकारते हैं, वो आपकी आवाज को केवल सुनता नहीं है, लेकिन वो उस विकट परिस्थिति से आपको उभारता है, छुड़ा लेता है। हालेलुया। क्योंकि संकट से छुड़ाने वाले ईश्वर का नाम ही यीशु नासरी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। परमेश्वर के स्थानों को हम नहीं जानते जब तक हम उस अनंत काल में प्रवेश नहीं करते। हम प्रभु के स्थानों को जान नहीं सकते। लेकिन वचन कहता है, धर्मी जब इस पृथ्वी से संकट के समय में यहोवा को पुकारता है, उस ऊंचे बड़े स्थानों से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें संकट से आजाद करता है। हालेलुया। आमीन। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं, मैं तुझे चेतावनी देता हूं। ये परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है। हे मेरे लोगों, मेरी सुनो, मैं तुझे चिता देता हूं। हे इज़राइल, भला होगा अगर तू मेरी सुन लेगा। दिस इज द वार्निंग फ्रॉम द किंगडम। हालेलुया। देयर शैल बी yes, 8th verse says, hear, O my people, while I admonish you, O Israel, if you would but listen to me. हालेलुया। मैं तुम्हें चिता देता हूं, भला होगा अगर तुम मेरी सुनो। इसका अर्थ है, अगर नहीं सुनेंगे तो आपका भला नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा, मैं आप पर दोष भी नहीं लगा रहा, आपका न्याय भी नहीं कर रहा। ये प्रभु का वचन कहता है, हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। It is always better to hear the voice of the Lord. It is always better to listen God. Amen. परमेश्वर की सुनेंगे तो आपकी भलाई होगी, मेरी भलाई होगी, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। There shall be no strange God among you. You shall not bow down to a foreign God. हालेलुया। लोग तो यीशु मसीह को फॉरेन गॉड कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह बाकी के फॉरेन कंट्रीज में जाने से पहले भारत में आया था, इसके प्रमाण हैं।
हालेलुया। मुझे नहीं पता लोग आधी इंफॉर्मेशन लेकर क्यों बिंदास कुछ भी बोलते हैं कि यीशु मसीह तो पराया देवता है, वो तो फॉरेनर गॉड है। नहीं बाबा, वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर है, क्योंकि उसके अलावा कोई परमेश्वर ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है वो यीशु नासरी जो मेरा और आपका परमेश्वर है, वो मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है, तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तो किसी पराये देवता को दंडवत करना। अब ईश्वर और परमेश्वर या पराये देवता बोलने से कोई मूर्त, पेड़ पौधा, पत्थर ही नहीं है। लेकिन कई लोगों ने धन को अपना भगवान बनाया, किसी ने इंसान को अपना भगवान बना लिया, किसी ने अपनी जमीन जायदाद को, किसी ने अपने इन्फ्लुएंस को, किसी ने अपनी पोजीशन को भगवान बनाकर मैं इस स्थान पर हूं, मेरा कोई क्या कर सकता है। वचन में लिखा है प्रभु के लोगों, तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो, अर्थात तेरे साथ केवल परमेश्वर ही रहने पाए। हालेलुया, आमीन। और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। कोई पैसा दे रहा है तो झुक मत जाना, कोई आपको लालच दे रहा है तो झुक मत जाना, क्योंकि जहां आप झुकते हैं, जिसके सामने आप झुकते हैं, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो मनुष्य हो, वस्तु हो, प्राणी हो, धन हो, जीवन हो, कोई भी बात क्यों ना हो, जहां आप झुक जाते हैं उसके सामने आप हार मान लेते हैं और वो आपका भगवान बन जाता है। आमीन। इसीलिए लिखा है तू किसी पराये देवता को दंडवत न करना। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार, मैं उससे भर दूंगा। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, तू अपना मुंह पसार, मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। आप पसार रहे हैं, क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्योंकि आप सांसारिक बातों को मांग रहे हैं। स्वर्गीय बातों को मांगो। देखो, परमेश्वर से आप शक्ति मांगो, सामर्थ मांगो, समझ, आस्क विजडम, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज परमेश्वर आपको देगा। और वो स्वर्गीय बातें जब यहाँ डिपॉजिट होगी ना, तो संसार के आशीषों से आप भरते चले जाएंगे। हम संसार के आशीषों को पाकर स्वर्गीय बातों को प्राप्त करने की कोशिश करें, नहीं, ऐसा जाना है, यहां से वहां नहीं जाना है, वहां से सर्वप्रथम तू पृथ्वी की खोज करने लिखा है, स्वर्ग के राज्य की खोज करो। हालेलुया। स्वर्ग की बातों को मांगो, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय विवेक। अब जब आप इन बातों को मांगोगे, परमेश्वर जरूर ये देगा, क्योंकि ये उसके पास रखा हुआ है। हालेलुया। और जब आपको वो ये देगा, तो आपको वो ऐसी बुद्धि देगा कि आप संसार की सारी आशीषों को प्राप्त करते चले जाओगे। हालेलुया, आमीन। जो तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं जो तुझे मिस्र देश से, ये भूलना नहीं कि परमेश्वर हमको बंधनों से आजाद करके लाया है। जिसने हमें बंधनों से आजाद किया, क्या उसके पास इतनी क्षमता या सामर्थ्य नहीं कि वो आपके मुंह मांगी बातों को पूर्ण कर सके? खातरी से कर सकता है। पर मांगना क्या है, पहले उसकी एक लिस्ट बनाइए, पृथ्वी की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, ये वचन में लिखा है। हालेलुया। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। इतना प्रभु ने बोला, ये कर दो, वो कर दो, दूसरों के आगे झुकने की तुमको जरूरत नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर मैं हूं, तू मुंह मांग और मैं तेरे मुंह पसार कर मांग और मैं तेरे मुंह को, इतना समझाया, उसके बाद भी आप और मैं जहां के वही हैं। वचन में लिखा है इज़राइल ने मुझको नहीं चाहा, उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। क्या आज आप इस वचन में अपने आप को पाते हैं? क्या प्रभु ने आपको ये करने बोला, आपने नहीं किया, प्रभु ने वो करने बोला, आपने नहीं किया। इज़राइल ने मुझको न चाहा, ये वचन में लिखा है, इसीलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। और यहां तो हम सब फंसे हुए, अपनी युक्तियां। प्रभु मेरे को तेरी जरूरत नहीं है, तेरे वचनों की जरूरत नहीं, प्रभु इस बात को तो मैं हैंडल कर लूंगा, ये तो मेरे बस की बात है। नहीं, आपके बस का सांस लेना भी आपके बस में नहीं है। वो श्वास जो परमेश्वर ने आपको अब तक बिना जीएसटी के, बिना टैक्सेस के फ्री में लेने की अनुमति दी है, उस श्वास पर भी आपका अधिकार नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी युक्तियों के अनुसार चलते हैं। फिर क्या करता है प्रभु, अनुग्रह 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 पर अनुग्रह, फिर एक बार अनुग्रह, फिर प्रभु बोलता जा रहे बाबा तू अपना संभाल ले क्या है। और क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर के बगैर इस पृथ्वी पर सर्वाइव कर सकते हैं? द आंसर इज एन, वो द बिग नो, नहीं कर सकते। मुझे और आपको हर पल हर क्षण स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की जरूरत है। आमीन। आगे लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, और यदि इज़राइल अर्थात आप और मैं अगर प्रभु की सुने और उसके सुने कहे अनुसार उसके मार्ग पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। हम प्रभु की बिना सुने शत्रुओं को दबाने की प्रार्थना करते, इट वोंट वर्क दैट वे। आपको के जीवन में ऐसा काम नहीं होगा। आमीन।
आपको, आप जब प्रभु की सुनते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं, तब वो बोलता है एक दिन में मैं युद्ध जीत लूंगा नहीं, क्षण भर में शत्रुओं को दबा दूंगा। ये चुटकी खत्म होते तक आपके शत्रुओं को परमेश्वर दबा देगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों, अपना हाथ उनके अर्थात आपके और मेरे द्रोहियों के विरुद्ध हो चलाएगा। हालेलुया, आमीन। इन वचनों को समझने में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु की सुने, प्रभु के मार्गों पर चले और परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और अपना समर्पण प्रभु के सामने रखेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। थैंक यू जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सचमुच प्रभु हमारे विनती और विचारों से अधिक आशीष देने वाला तो परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने नियंत्रण को ले। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो वचन हम सुनने जा रहे हैं राजा, वचन के बांटने वाले और सुनने वाले दोनों को तू तैयार करना राजा। प्रभु स्वर्गीय समझ बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर राजा, ताकि तेरे वचन हमारे जीवन के अंदर एक छाप के नए कार्य कर सके राजा, एक सील की नए ये हमारे जीवन में हमेशा के लिए बने रहे। प्रभु जी शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं राजा। तू प्रार्थनाओं को दिन प्रतिदिन सुन रहा है। ये 2024 का नया वर्ष तूने हमें नई आशा ने विश्वास के साथ दिया और तू हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करता चला जा रहा है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे समर्पित करते हुए प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को यीशु में सलाम। मैंने कल आपसे कहा था बदलाव को आपको न बदलने दे, बल्कि आप बदलाव को बदल दे, जिसके बारे में मैंने कल आपको समझाने की कोशिश की थी। हमारे जीवन में समय और बदलाव को हम रोक नहीं सकते, उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना है, हमने पिछले दिनों में सीखा। इस 2024 के इस वो पहले महीने के पहले सप्ताह में प्रभु ने जो जिस विषय को हमको दिया है, हमको एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना है और एक योजनाबद्ध तरीके से समय और बदलाव में आगे बढ़ना है। आमीन। अगर नकारात्मक बदलाव है तो नकारात्मक बदलाव आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव न डाल सके, परंतु इस नकारात्मक बदलाव को आपका प्रभाव सकारात्मक बदलाव में बदल सके। हालेलुया। आपको निगेटिविटी को बदलना है। निगेटिविटी अगर आपको बदल रही है तो क्या बदल रहे हैं? आमीन। वो तो बहुत आसान है, वो तो शत्रु के लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन कल पास्टर हमारे सिखा रहे थे चर्च में, कल बता रहे थे हमारे पासवान कि जब आप किसी ऐसे कमरे में चले जाते हो जहां पर बहुत सारे लोग आपके आसपास स्मोक कर रहे हैं, एवरीबडी स्मोकिंग लाइक डिस्कोज एंड पब्स, और एयरपोर्ट में स्मोकिंग लाउंजेस होते हैं, आप वहां पर जाते हैं, आप देखते हैं लोग स्मोक कर रहे हैं। और ये स्मोकिंग जोन से जब आप बिना स्मोक किए 10 मिनट बाद बाहर निकलोगे, योर बॉडी विल स्टार्ट स्टिंकिंग। आपके बदन से वो स्मोक की स्मेल आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सो क्या हो गया, जब आप दुनिया में जाओगे तो लोगों को लगेगा अरे ये स्मोक कर गया, अरे मैं पीता नहीं ब्रदर, आई डोंट स्मोक। क्या भैया, हमको सुबह से कोई मिला नहीं कि हमको पूरा स्मेल आ रहा है आपके बदन से, आपने स्मोक जरूर किया है। नकारात्मकता आपको बदलेगी तो फिर यू विल गो टुवर्ड्स डार्कनेस। बट आपके पास जो परमेश्वर की सामर्थ्य और बल है, ये बदल नकारात्मकता में बदलाव ला सके, वो सामर्थ्य परमेश्वर ने 2024 में मुझे और आपको दी है। हालेलुया। लेट अस टॉक टू गॉड एवरी डे दिस ईयर। दिन प्रतिदिन प्रभु से हम बातचीत करना सीखें। आमीन। रोज सुबह प्रभु के पास जाए और अपनी योजना को उसके सामने रखना सीखे। हमारे पास हम क्या योजना बनाएंगे, हम तो चलते चलते योजना ना है ना, योजना को बनाना पड़ेगा।
2023 तक के सारे वर्ष आपने अगर व्यर्थ गवा दिए हैं, एक बार ये अनुग्रह का 2024 का वर्ष आपके जीवन में प्रभु ने दिया है, ताकि आप इस वर्ष में एक अद्भुत योजना को तैयार करें, उस पर चले नहीं, उसको प्रभु को समर्पित करें। हालेलुया। रोज सुबह परमेश्वर के पास जाए, पहले योजनाओं को बनाएं, प्रभु के सामने रखिए, प्रभु आज मुझे मेरे जीवन में ये योजनाओं को मैंने तैयार किया है, और प्रभु से मार्गदर्शन ले। गेट द गाइडेंस फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। स्वर्ग आपकी खातरी से सहायता करेगा जब आप अपने समर्पण को लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे। जब स्वर्ग आपके समर्पण को देखेगा, खातरी से सारा स्वर्ग परमेश्वर के साथ आपकी योजनाओं को पूर्ण करने में व्यस्त हो जाएगा। हालेलुया। आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की आत्मा की उपस्थिति यहाँ पर है। आप अपनी योजनाओं को परमेश्वर के पास लेकर जाए और उससे मार्गदर्शन लेना सीखे। हालेलुया। बिकॉज why I am telling you this, because he is going to interrupt things and to deal with the things to be in your favor. हालेलुया। क्योंकि जब आप अपनी योजनाओं को उसके पास लेकर जाएंगे, लॉर्ड दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड, दिस इज व्हाट माय प्लान लॉर्ड फॉर 2024, बट आई नीड योर गाइडेंस लॉर्ड, आई एम सीकिंग यू फॉर दिस, फॉर द राइट गाइडेंस ऑफ अ फादर। हे प्रभु, ये मेरी इस वर्ष की तैयार की गई योजना है राजा, और इन योजनाओं को मैं तेरे सामने लेकर आया ताकि तू मुझे गाइड करे, तू मुझे मार्गदर्शन करे। परमेश्वर उस आपके उस योजना के जिसको आपने तैयार किया, परमेश्वर उसमें इंटरप्ट करेगा, मध्यस्थी करेगा, इंटरवेन करेगा, और अगर उसमें कुछ करेक्शंस करने हैं, गॉड विल डू इट ऑन हिज ओन। Amen. And then God, that plan will start working in your favor. हालेलुया। और तब वो योजना आपके फेवर में, आपके साथ काम करना शुरू कर देगी, ना कि आपके विरोध में। कई बार आपकी खुद की योजनाएं आपके विरोध में काम कर सकती है, लेकिन जब आप योजनाओं को परमेश्वर को समर्पण करेंगे, परमेश्वर उसमें इंटरवेन करेगा, जहां जहां जो निकालना है निकाल देगा, जो करेक्शन है वो कर देगा, और फिर इस योजनाओं के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष से भरता चला जाएगा। हालेलुया। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस ईयर ऑफ 2024। आमेन। यही 2024 में होने वाला है, अगर आप परमेश्वर के कहे अनुसार बातों को करने में आगे बढ़े, समय और बदलाव के साथ लेकर चले। आमेन। हालेलुया। सी, गए वर्ष 2023 में आपने परमेश्वर से कुछ प्रार्थना की होगी। एवरीबॉडी हैज डन, आई हैड डन, है ना। मेरी कुछ सुन ली गई, कुछ अनसुनी है, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ आ रहे हैं आशीष। आमेन। वैसे ही आपके साथ भी हुआ होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। एवरीथिंग दैट ही प्रॉमिस्ड यू, मेनी टाइम्स वी थिंक दैट God is delayed or God forgot। Amen। कई बार ऐसा होता है, we thought it was delayed, हमने परमेश्वर से जो प्रार्थनाएं की थी प्रभु ने उत्तर नहीं दिया, तो शायद वो डिले हो गई है, या शायद परमेश्वर भूल गया है। सबकी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार हम लोग अलग अलग खोज करते। सबसे बड़े साइंटिस्ट तो हम ही हैं। प्रभु ने जब हमारे जीवन में आशीष नहीं दी तो हर आदमी साइंटिस्ट बन जाता है, वो अपने दिमाग के धागे बांधना शुरू कर देता है। अच्छा, प्रभु की इच्छा नहीं होगी, फिर ऐसा होगा, फिर परमेश्वर की ओर से देरी हो गई। क्या आपको लगता है परमेश्वर देरी का समय है? ना, परमेश्वर पक्का परमेश्वर का समय का परमेश्वर है। हालेलुया। वो समय को बनाने वाला परमेश्वर है। जिसने समय को बनाया वो भला देरी कैसे कर सकता है? हालेलुया। बट it happens when we prayed in 2023 for certain specific subjects, कुछ गिने चुने विषयों को लेकर जब हमने 2023 में प्रार्थना की, हमारी सुनी नहीं गई, तो हमको ऐसा लगता है हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना। क्या वो बहरा है? नहीं। हालेलुया। इसका पहला अर्थ, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। देन वी थिंक ओके, परमेश्वर, जिसको इतनी बुद्धि है कि परमेश्वर बहरा नहीं है, पेड़ पौधा पत्थर मूर्त नहीं है, तो वो कहते हैं हाँ प्रभु ने सुना होगा, लेकिन प्रभु की इच्छा नहीं है मेरे। ना, प्रभु की इच्छा आपके जीवन में हानि की नहीं वरन कुशल की है। हमने कल यिर्मयाह 29:11 पढ़ा था। हालेलुया। मेनी टाइम्स वी थिंक दैट इट वाज डिलेड, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, आवर गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ डिले, बट आवर गॉड इज द गॉड ऑफ परफेक्ट टाइम। हालेलुया। हमारा परमेश्वर देरी करने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा यीशु नासरी समय का पक्का परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आमेन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु क्या बताना चाहता है। सी, एवरीबॉडी नीड्स चेंज बट नोबडी वांट्स टू चेंज। यू नो, ये एक बड़ी दुविधा है संसार की। हर एक को बदलाव तो चाहिए, पर उस बदलाव के लिए वो खुद बदलना नहीं चाहते। एवरीबॉडी नीड्स चेंज। मेरे घर छोटा है, बड़ा हो जाए, बदलाव होना चाहिए। मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, पर खुद को बदलना नहीं चाहते, बदलाव को तो चाह रहे। एवरीबॉडी नीड्स,
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये नहीं कहेगा नहीं भाई अपन है वैसे ही है, इससे ऊपर मेरे को 1 रुपए की भी जरूरत नहीं, कोई देगा तो भी मैं वापस, कोई नहीं बोलेगा। एवरीबडी नीड्स चेंज बट नो बडी वॉन्ट्स टू चेंज। दैट इज द, ये इस देश की क्या सारे संसार की दुविधा है। सी एवरीबडी नीड्स ब्लेसिंग्स बट नो बडी वॉन्ट्स टू मूव टूवर्ड्स ब्लेसिंग्स। हालेलुया। सबको बदलाव चाहिए लेकिन खुद कोई बदलना नहीं चाहता। सबको आशीषें चाहिए लेकिन आशीषों की ओर बढ़ना कोई नहीं चाहता। हम यहीं बैठे हैं, वन फाइन डे टू एंजल्स विल कम और मेरे प्रार्थना का उत्तर वो लेकर आएंगे, तब तक मैं यहीं रहूंगा, मुझे प्रभु ने बोला है। नहीं, आप यहीं बैठे बैठे बुजुर्ग हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे। आमेन। एवरीबडी वांट्स ब्लेसिंग्स। कौन है इस पृथ्वी पर जो आशीषों को नहीं चाहता? बट नोबडी वांट्स टू मूव टुवर्ड्स ब्लेसिंग्स। But then this 2024, which is the year of grace, which God has given to us through His grace, परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष में हम बदलाव के ऊपर कार्य करें, हम बदलाव को बदल दें। हम खुद बदलाव के अंदर ना बदले, हम पहले स्वयं को सकारात्मक बदलाव में लेकर जाए और फिर नकारात्मकता को बदलना शुरू करें। हालेलुया। एवरीबडी वांट्स चेंज बट नोबडी वांट्स टू चेंज। Everybody wants blessings but nobody wants to move towards blessings, but we need to change this year. Hallelujah। और प्रभु करेगा, मेरा पूरा विश्वास है। मैंने आपको कल बताया था, आप 1 कदम बढ़ाना, परमेश्वर 1000 कदमों को बढ़ाएगा। हम सब देश में बदलाव लाना चाहते पर खुद नहीं बदलना चाहते हैं। हम जहाँ के वहीं हैं, है ना। हमारे काम हम नहीं बदल रहे, हमारी आदतों को हम नहीं बदल रहे, पर हम चाहते देश बदलना चाहिए, देश की सरकार बदलनी चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, वो होम मिनिस्टर होना चाहिए। नहीं, देश को बदलने से पहले आपको बदलना होगा। हालेलुया। पास्टर साहब मेरे अकेले के बदलने से देश बदले? खातरी से बदलेगा। हालेलुया। एक यीशु मसीह ने 12 चेलों को तैयार किया, 12 चेलों ने संसार को बदल दिया। तो क्या इस देश में अगर आप स्वयं में बदलाव लेकर आएंगे तो क्या ये विश्वास नहीं करते कि आपके अंदर आया हुआ सकारात्मकता का बदलाव पूरे देश को बदल कर रख देगा? खातरी से रखेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। हालेलुया। सी, इफ यू वांट टू चेंज द नेशन देन फर्स्ट यू नीड टू चेंज योरसेल्फ। हालेलुया। अगर आप देश में बदलाव लाना चाहते हैं, पहले आपको बदलना पड़ेगा, आपकी आदतों को आपको सुधारना पड़ेगा, आपके प्रार्थना के समय को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपके आराधना और धन्यवाद के विषयों को आपको प्रभु के पास रखना पड़ेगा। जब आप वचन के अनुसार बदलते चले जाएंगे, आत्मिक उन्नति के साथ भौतिक, शारीरिक, मानसिक सब उन्नति आपकी होती दिखाई देगी। और जब आप में बदलाव आएगा, संसार आपका परिवार बदलना शुरू हो जाएगा। आपका परिवार जब सकारात्मकता में बदलेगा तो आपका एरिया बदलना शुरू हो जाएगा, फिर आपका शहर बदलेगा, आपका राज्य बदलेगा, पूरा का पूरा देश परमेश्वर आपके बदलने के कारण बदल देगा। हालेलुया। नीड टू फर्स्ट स्टार्ट विद योरसेल्फ। अपने आप से शुरू करें। मैंने शुरू कर दिया 2024 में। आमीन। मैंने अपने समय को और थोड़ा प्रभु के साथ बढ़ाया, विच इज द मोस्ट ब्लेस्ड थिंग इन माय लाइफ। थोड़ा सा और समय मैंने जितना दे रहा था उसमें थोड़ा और ऐड ऑन किया। अब प्रभु मुझे धीरे धीरे सिखा रहा है कि तू मेरे साथ 24 घंटा भी बैठ जाएगा ना, मैं तुझे किसी भी बात की कमी घटी ना होने दूंगा। हालेलुया। थोड़ा समय बढ़ाइए, परमेश्वर के साथ बैठिए, आप बदल जाओगे, संसार अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। देखिए प्रियो, सिर्फ एक स्थान पर बैठकर बदलाव नहीं आता है, हमें खुद अपने जीवन में सकारात्मकता के बदलाव को लेकर आना होगा ताकि हम सोसाइटी को बदल सके। हालेलुया। एक जगह बैठने से कुछ भी नहीं होगा। बैठे हैं, हर संडे जा रहे, ताली बजा रहे, नाच रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, वचन ग्रहण कर रहे, घर आ रहे, मटन खा रहे, सो जा रहे, फिर अगले संडे, इससे कोई भी बदलाव नहीं होगा। आमीन। आपको आशीषों को पाने के लिए आशीषों की ओर बढ़ना होगा। हालेलुया। आमीन। दिस इज आवर मैंडेट, दैट इज व्हाट द बाइबल स्पीक्स अबाउट। ये हमारा मैंडेट है प्रभु के लोगों, इस बात को याद रखिएगा। द वर्ड सेज द राइचियस शैल रूल एंड द पीपल विल रिजॉइस। हालेलुया। जो धर्मी है वो राज्य करेगा और लोग आनंद को मनाएंगे। हालेलुया। आमीन। धर्मी राज्य कब करेगा? जब वो प्रभु के मार्गों पर नहीं चलेगा। नहीं, जब वो जब वो धर्मी राजा के पीछे चलेगा, तब वो धर्मी राज्य कर सकेगा। हालेलुया। द राइचियस शैल रूल एंड द पीपल विल रिजॉइस। सो इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नंबर 24 अकॉर्डिंग टू हिब्रू कैलकुलेशन 2024 इज अ ईयर ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड। मैंने आपको कुछ दिन पहले शायद कल या परसों बताया था। 2024 is the year of worshiping God, seeking Him with truth and in spirit.
आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने का 2024 ये वर्ष है। नंबर 2, दिस इज द ईयर ऑफ द प्रीस्टहुड। ये याजकीय बातों को लेकर, अधिकारों को, सामर्थ को, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान को लेकर आगे बढ़कर कलीसिया को तैयार करने का वर्ष है। दिस इज द ईयर ऑफ कैफ दलित, मोल्डिंग एंड मेकिंग। अपने आप को फिर एक बार आकार परमेश्वर को देखिए, कुम्हार तभी आपको आकार देगा जब आप कुम्हार को समर्पण करेंगे। आमीन। जोर जबरदस्ती यीशु मसीह आपके जीवन में पड़े हुए छेदों को वो ठीक नहीं करेगा। जब आप बोलेंगे प्रभु तू आ, चेंज माय हार्ट ओ गॉड, मेक इट एवर ट्रू, चेंज माय हार्ट ओ गॉड, मे आई बी लाइक यू, for you are my potter, I am your clay, mold me and make me, this is what I pray, change my heart oh God, make it ever true। आमीन। हे प्रभु तुम इस बर्तन को अपने हाथों में ले, मेरे हृदय को, मेरे मन को बदल दे राजा, मुझे एक नया आकार दे। जब आप ऐसी प्रार्थना को लेकर अपना समर्पण प्रभु को करेंगे, यकीन मानिए सारे छेदों को परमेश्वर बंद करेगा और एक मजबूत बर्तन बनाकर वो आपको उसके राज्य के लिए बहुत अच्छे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। नो मैटर व्हाट हैड हैपेंड इन 2023 बट दिस इज 2024। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई है, देखो आगे सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। आमीन। Now the word also says that number 24 is the year of judgment and severity। ये तीव्रता का वर्ष है, ये न्याय का वर्ष है। This year God is going to teach us how to manage the time and change। I assure you, अगर आप प्रभु को अनुमति दे, प्रभु बदलाव और समय की महत्व को तू हमको सिखा। टीच अस ओ लॉर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम एंड द चेंज। जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, डेफिनेटली गॉड इज गोइंग टू टीच अस एंड मेक यू ट्रेन। हालेलुया। आपको वो ट्रेनिंग करेगा, आपको वो सिद्ध करेगा इस वर्ष में, ये मेरा विश्वास है। सी इफ वी डू दैट, अगर हम परमेश्वर के कहे अनुसार अगर हम इस कार्य में बढ़ गए, then if you do it, then I prophesy on your life in the presence of the Holy Spirit and in the name of my Lord and Savior Jesus Christ, वो अधिकार जो मुझे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दिया गया है, I prophesy over you in the name of Jesus that the Lord shall protect you, and he shall not only protect you but make you prosper, and God is going to interfere into your situations, into your difficult circumstances in this year. Your businesses are going to bless you abundantly. Nothing shall lack into your life in this year of 2024. This is the year of abundance. Hallelujah. Amen. Receive it in the name of Jesus. ये भरपूराई का वर्ष है। परमेश्वर आपके कठिन परिस्थितियों में इस वर्ष इंटरफेयर करेगा और वो शत्रु को आपके सामने वो नेस्तो नाबूद करेगा, क्योंकि युद्ध यहोवा का है, युद्ध आपका नहीं है। हालेलुया। बट this prophecy will be going to fulfill only and only if you follow the command of the Lord which has been given to us through this entire teaching of 10 to 12 days. Hallelujah. Amen. पिछले 10-12 दिनों में जो भी अध्ययन हमने समय और बदलाव के विषय में किया है, अगर आप उसको समझ लेते हैं, अगर आप उसका अनुकरण करते हैं, आप उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो जो प्रोफेटिक वर्ड मैंने आपके जीवन में दिए हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, पर इस वर्ष में आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने जा रहे हैं। और इस वर्ष में जब ये प्रोफेसीज आपके जीवन में पूर्ण होगी, परमेश्वर आपको इस अध्ययन को जरूर जरूर और जरूर स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। आमेन। बट यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम इस अध्ययन को, इस विषय को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और लेट अस सीक द लॉर्ड इन दिस ईयर ऑफ 2024 होल हार्टेडली। 2024 के इस वर्ष में क्यों न हम परमेश्वर को संपूर्ण हृदय और आत्मा से हम खोजें। हालेलुया।
प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें और हम परमेश्वर को इन वचनों के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु आज अद्भुत वचनों के द्वारा, अद्भुत सामर्थ के द्वारा तूने हमको बड़ा धन्यवाद देते हैं। पिछले 2 सप्ताह के समय से प्रभु तूने इस विषय के लिए हमको तैयार किया। होने दे राजा, ये पूरा विषय प्रभु जो तूने हमें सिखाया है, हम नम्रता और दीनता के साथ इसे स्वीकार किए हैं राजा। जीवन के अंत तक ये विषय हमारे साथ बना रहे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। कल से हम एक नए विषय की ओर जाएंगे। प्रभु हमें इस वर्ष में अद्भुत अद्भुत विषयों से भरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। हम अगली बार को फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।